यह समस्त ब्रह्मांड ही तीन लोक भवसागर कहलाता है। इसी में उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का समस्त कौतुक हो रहा है। इस कौतुक को बड़े कौतुकी ने बनाया है, जिसके भेद को भवसागर के रहने वाले नहीं जान सकते। जितने खिलाड़ी हैं उन सब में यह खिलाड़ी बड़ा ही बलिष्ठ है। किसी तांत्रिक का तंत्र अथवा कौतुकी का कौतुक इसके आगे नहीं जा सकता। इस कारण संसार में जितने जादूगर हैं सब इसके चेहरे बन गए हैं। जो जादूगर उसके सामने खड़ा होता है उसी को दबा लेता है, सबको अपने अधीन बना लेता है। जिसको सत्य गुरु मिल जावे वह वास्तव में उसके पंजे से बच निकले, दूजी कोई युक्ति नहीं है। जितने सिद्ध साधु हैं वे 3 स्थान पर्यंत पहुँचते हैं, अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। जो सायुज्य मुक्ति है वहाँ की पहुँच दुर्लभ है। जितने लोग सांसारिक वासनाओं के आनंद में फंसे हैं वे सब इन्हीं चारों श्रेणियों में रहते हैं। पर ये चारों श्रेणी बिना सत्य गुरु की कृपा के सूली स्तंभ के सदृश हैं। समस्त जीव इन्हीं चारों पर लटक रहे हैं। जिनके मन में वासना है उनमें कोई न बचेगा। इस भवसागर में बिल्कुल अंधेर हो रहा है, किसी के हृदय पर प्रकाश नहीं, न बल है कि इस अंधेरे से बाहर निकल सके। परंतु हाँ, इससे वह मनुष्य बहिर्गत हो सकेगा जिसके निज के 2 गुण हों, एक स्वच्छ बुद्धि, दूसरे सोचने की शक्ति। जिस मनुष्य में ये दोनों गुण न होंगे वह अंधकार से कदापि बहिर्गत नहीं हो सकेगा। यह भवसागर अंधेरपुर नगर है और इसके चारों ओर अज्ञानता और मूर्खता की लहरें हैं। इसमें समस्त जीव डूबते उछलते रहते हैं। जिसे एक उदाहरण से बताते हैं। एक नगर था, इसका नाम अंधेरपुर था। इस अंधेरपुर नगरी के राजा का नाम अंधेरी था। इस राजा के राज्य में महा अंधेर था। इस अंधेरपुर में समस्त पदार्थ टकासेर बिकते थे। साग पात, अन्न, घृत, मीठा इत्यादि सभी वस्तुएं टकासेर बिका करती थी। देवात उस नगर में 2 साधुओं का आगमन हुआ। उनमें से एक का नाम विवेक तथा दूसरे का नाम विचार था। विचार ने विवेक से कहा कि आओ भाई, कुछ दिवसों पर्यंत हम लोग भी इसी नगर में निवास करें। इस कारण कि यहाँ की समस्त वस्तुएं सस्ती हैं, भली भांति खाए पिए चैन से जीवन व्यतीत करें। दोनों ने ऐसा विचार कर वहाँ रहना आरंभ किया। भली भांति खा पी कर बड़े हुए, मोटे हुए। एक रात को उस नगर के एक महाजन के घर में चोर लगे। उन चोरों में से एक चोर दीवार के नीचे दबकर मर गया। तब वह रोते हुए राजा अंधेरी के पास गए, न्याय के प्रार्थी हुए। इस बात के सुनते ही राजा ने महाजन को बुलाकर कहा कि तेरी ही दीवार के नीचे चोर दबकर मर गया, अब तू फांसी पावेगा। यह बात सुनकर उस महाजन ने निवेदन किया कि महाराज, मेरा दोष नहीं, दीवार बनाने वालों का दोष है। कारण यह है कि उन्होंने निर्बल दीवार बनाई। तब राजा ने राजगीरों को बुलाया। इनको उपस्थित कर राजा ने उनसे कहा कि हे राजगीरों, तुमने महाजन की दीवार निर्बल बनाई, उसके नीचे चोर दबकर मर गया, इस कारण तुम फांसी पाओगे। तब राजगीरों ने निवेदन किया कि महाराज, हमारा कुछ दोष नहीं, इसमें समस्त अपराध मजदूरों का है कि उन्होंने हमें नितांत ही निर्बल गारा दिया, इस कारण ही दीवार निर्बल हो गई। तब राजा ने मजदूरों को बुलाकर कहा कि तुमने निर्बल गारा बनाया, इस कारण महाजन की दीवार निर्बल हो गई, उसके नीचे चोर दब के मर गया, इस कारण तुम फांसी पाओगे। तब मजदूरों ने कहा, महाराज, हमारा कोई दोष नहीं, काजी की बेटी अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर अटारी पर चढ़ गई, उसको देखने को हमारा मन दौड़ गया, गारे की ओर ध्यान नहीं रहा, इस कारण हमारा कोई दोष नहीं, दोष काजी की लड़की का है। तब राजा ने काजी की लड़की को बुलाकर कहा कि तू भली भांति वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अटारी पर चढ़ी, तेरे देखने के निमित्त मजदूरों का हृदय ललचाया, उन्होंने कच्चा गारा बना दिया, महाजन की कच्ची दीवार हो गई, उसके नीचे चोर दबकर मर गया, इस कारण अब तू फांसी पावेगी। तब काजी की बेटी ने कहा कि महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारण यह कि एक बादशाह ससैन्य इस पथ से जाता था, उसके देखने ही के निमित्त मैं अटारी चढ़ी थी, सो इस बादशाह का दोष है। तब राजा ने आज्ञा दी कि जाओ बादशाह को पकड़ो।
उस पर बादशाह की फौज दौड़ी। इधर उधर ढूंढा, न बादशाह और न उसकी सैन्य को पकड़ सके। वह बलिष्ठ बादशाह राजा के पकड़ने से न पकड़ा गया। वह डंका देता हुआ अंधेर नगर से बाहर निकल गया। राजा का कुछ वश नहीं चला। तब राजा ने देखा कि मेरा न्याय तो पूरा नहीं हुआ, इस कारण बड़े दुख में बैठा। इतने में राजा का मंत्री वहां आन उपस्थित हुआ। पूछा कि महाराज, आपके दुख का क्या कारण है? तब राजा ने कहा कि मैं चाहता था कि बादशाह को गिरफ्तार करूं, पर वह मेरे वश में नहीं आया, न मेरा न्याय ही पूरा हुआ। यह महादुख मेरे हृदय को बेधे डालता है। यह बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि आप दुखी न हो। हमारे अंधेर नगर में 2 सुंड मुसुंड साधु फिरते हैं, उनको आप फांसी पर चढ़ावे। कारण यह है कि बादशाह तथा साधुओं की मर्यादा समान होती है। इस प्रकार आपका न्याय पूरा हो जाएगा। यह बात सुनकर वह अंधेरी राजा प्रसन्न हुआ। विवेक तथा विचार नामक दोनों साधुओं को पकड़ लिया। आज्ञा दी कि दोनों साधुओं को फांसी पर लटका दो। तब उन दोनों साधुओं ने यह युक्ति की कि आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक कहता कि मैं फांसी चढ़ूं, दूसरा कहता कि मैं पहले चढ़ूं। दोनों को झगड़ते देख राजा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, इस कारण यह है कि हम लोग बड़े ज्योतिषी हैं, लगन तथा मुहूर्त से भली भांति विज्ञ हैं, भविष्य की बातों को जान लेते हैं। और हमें यह जान पड़ा कि इस समय 4 लगन ऐसे हैं कि इन लगनों में जो फांसी चढ़ेगा वो सर्वोच्च श्रेणी पर अधिकृत होगा। जो पहले फांसी चढ़ेगा वह 3 लोक का बादशाह होता है, तीनों लोक में उसका राज्य होगा। जो दूसरे लगन में फांसी चढ़ेगा वह उसके मंत्री आदि होंगे, और जो तीसरे लगन में चढ़ेगा सो उसके बराबर के बैठने वाला तथा सलाही होगा। जो चौथे लगन में फांसी चढ़ेगा वह सैन्य सिपाही, सरदार इत्यादि होगा। यह बात सुनकर राजा ने दोनों साधुओं से कहा कि तुम दोनों साधु पृथक हो। साधु तो अलग हो गए, और उस अंधेरी राजा के सांसारिक कामनाओं ने इतना दबाया कि वह पहले फांसी चढ़ गया। दूसरे मंत्री तथा उच्च पदाधिकारीगण फांसी लटके, तीसरे समस्त कारोबारी फांसी लटके, चौथे सैन्य दल प्रजा फांसी पर छरपराई। उस समय विवेक तथा विचार दोनों साधु अपने प्राण लेकर उस अंधेर नगरी से भाग निकले। इस प्रकार जिन मनुष्यों के मन में सांसारिक वासना भरी है, भय, आशा तथा दुख सुख में बंधे हैं, और वेद तथा पुस्तकों के अनुसार समस्त आज्ञाओं और वर्जित कार्यों का वो प्रतिपालन किया करते हैं, वे सब स्वर्ग तथा 4 प्रकार की मुक्ति की कोरी कामना में है। वे निश्चय काल चक्कर में आवेंगे। जब वे सुकार्य करते हैं तब स्वर्ग में जाते हैं, बुरे कार्य से 84 योनि और नरकों में अपना घर बना लेते हैं। इस अंधेरी राजा के अधीन रहते हैं। सत्य गुरु जो समस्त सृष्टि का बादशाह है, सो अपने हंसों को लेकर इस अंधेरपुर से पार चला जाता है। अंधेरी राजा का कुछ वश नहीं चलता। जो इस अंधेर नगर में रहकर अंधे हो रहे हैं, सत्य तथा मिथ्या को जान नहीं सकते, वे वासनाओं में फंसकर मारे गए। वे सत्य गुरु को पहचान नहीं सके, क्योंकि इनकी बुद्धि तथा इनका चित्त ठिकाने नहीं रहा।